हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल नेटवर्क। मैं विश्वजीत आज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेस टॉपिक। Tutorial Network. क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में दो मेन चीज है, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड वो है जो हम एज एन एंड यूजर देखते हैं और यूज करते हैं ग्राफिकली, नोन एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। और बैक एंड क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का कोर पार्ट है जहां डाटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट काम होता है। यह होल क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर का सबसे वास्ट एरिया है। द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर comprises two fundamental components, that is front end and back end. Front end works as a client in such architecture and communicates with the back end via network or internet. In the cloud computing architecture, the client side or front end is visible to the end user. The front end sends queries to the back end via the middleware. The back end protects the data and responds to the queries asked by the front end. The back end is a bigger part of the whole cloud computing architecture. Now let's know about components of cloud computing architecture. The fundamental components of the cloud computing architecture are फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म, बैक एंड प्लेटफॉर्म एंड क्लाउड बेस्ड डिलीवरी। इसमें से फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का थोड़ा आइडिया आ गया है और क्लाउड बेस्ड भी एक कॉमन चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं। वो क्या है आप आगे जान जाएंगे। नाउ लेट्स नो अबाउट फ्रंट एंड क्लाउड आर्किटेक्चर इन डिटेल। जैसे कि हमने पहले बताया था, यहाँ एंड यूजर को एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाता है जिससे वो क्लाउड सर्विस से इंटरेक्ट कर सके। यू कैन से ए डैशबोर्ड। फ्रंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में लोकल नेटवर्क्स, यू कैन से इंटरनेट, देन वेब ब्राउजर्स एंड वेब एप्लीकेशंस रहते हैं जिसके मदद से ऑब्वियसली हम बैकएंड को अपना क्वेरीज, रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हैं, उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। द फ्रंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स everything that the end user interacts with. It is the broader assimilation of various sub components that together offer the user interface, and it forms an essential part of how the end user connects to the cloud computing infrastructure. The front-end cloud infrastructure includes components like local networks, web browsers and web applications. Here let's discuss about the main front-end cloud components. First we have user interface. User interface के बारे में तो हमने आपको बता दिया है और यहाँ सेम चीज मेंशन किया गया है। The user interface refers to all the things that end user access to send, request or perform any task on the cloud. Some of the popular cloud-based user interfaces are, for example, Google Doc, Gmail etc. Next is software. जो हम वेब ब्राउजर्स एंड वेब एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो सब हम अपना सिस्टम में चलाते हैं, राइट? तो वो सबको क्लाइंट साइड एप्लीकेशन कहा जाता है बिकॉज वी एज ए क्लाइंट यूज करते हैं और यही सब सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन द फ्रंट एंड इज द सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द यूजर्स एंड। Front-end software architecture primarily comprises client-side applications or browsers. Then the last one is client device or network. हम इंटरनेट चलाने के लिए एक नेटवर्क यूज करते हैं और उस नेटवर्क यूज करने के लिए कुछ हार्डवेयर भी लगते हैं। You can say a router, switch, modem or any other small or big networking hardware. Then any input devices or any extra systems. क्लाइंट को ज्यादा एबिलिटी वाला कुछ सॉफ्टवेयर सेटअप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लाइंट को अपना सिस्टम में कोई बड़ा प्रोग्राम या टास्क नहीं करना होता है। वो हेवी लोड क्लाउड लेता है और उसे एग्जीक्यूट करता है अलग। Being a crucial part of the front-end architecture, client device or network refers to the hardware at the end user side. It can be any input device or PC. In cloud computing, the client-side device doesn't require extraordinary ability to process the heavy load. The cloud can take the entire heavy load and process the same. Now let's look into the back-end cloud architecture. ये एक वास्ट एरिया है, जैसे कि पहले हम डिस्कस किए थे। यहाँ हर वो बड़ा टास्क रन होता है जो एंड यूजर कमांड देता है फ्रंट एंड से। जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो बैकएंड को मैनेज करते हैं एंड ऑब्वियसली क्लाउड सर्वर का स्टोरेज एंड हार्डवेयर किसी रिमोट सर्वर में रहता है। बैकएंड क्लाउड आर्किटेक्चर हमेशा फुल पावर्ड, रिलायबल एंड हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी वाला रहना चाहिए क्योंकि यह पूरा बैकएंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को होल्ड करता है। द बैकएंड architecture in the cloud empowers the front-end architecture. It comprises hardware and storage and they are located
on a remote server. The cloud service provider controls and handles this backend cloud architecture. Ideal backend cloud architecture always should be robust as it holds the whole infrastructure on the cloud. Here we will see some major components backend cloud architecture का. Those are application. Backend offer करता है end user को to send queries. It takes care of the client's request and requirements. Then service. Simply it handles every task that runs on the cloud computing system. Then cloud runtime. It is the concept where the server runs. यह एक cloud operating system की तरह है जहां virtualization टेक्नोलॉजी का यूज होता है. देन स्टोरेज. ऑब्वियसली स्टोरेज आप समझ गए होंगे, एक क्लाउड स्टोरेज जिसके अंदर सारे डाटा स्टोर रहता है. स्टोरेज को भी अलग अलग पार्टीशन में डाटा के कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि किस टाइप का डाटा किस स्टोरेज डिवाइस यूनिट में स्टोर होगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा के ऊपर आगे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझा देंगे. देन मैनेजमेंट. ये स्पेसिफिक रिसोर्सेज को स्पेसिफिक टास्क से असाइन करता है. It is also responsible for flawless functioning of any cloud environment. It works between the front-end and back-end cloud architecture. And at the last, security. This is an integral and critical part of any cloud computing infrastructure. In case of any issue, debugging and regular storage backup is the first step to ensure cloud infrastructure security. Now here comes cloud-based delivery. क्लाउड प्रोवाइडर्स सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी सर्विसेज ऑफर करते हैं एंड यूजर को, उसे क्लाउड बेस्ड डिलीवरी कहते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थ्री थिंग्स इन आवर प्रीवियस वीडियो इन डिटेल. दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. अगर आप इन तीनों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. And finally, let's know about cloud service network. It is very simple. Cloud service providers अपना सर्विसेज को अलग अलग नेटवर्क से एंड यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि via private and public networks, also by using end users network which is called intranet, or they can combine both private and public networks to provide their services. एंड यूजर के पास अपना डाटा सेंटर हो सकता है या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर का डाटा सेंटर्स को यूज कर सकता है. ऑन डिमांड बेसिस पे वो सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क जैसे रिसोर्सेज को यूज कर सकता है. वी कैन ऑफर cloud computing services via private and public networks. Besides, we can also use the end users network and offer the services via the intranet, or else we can combine both public and private network to provide the services. In a cloud computing service network, the end user can own a data center, or they can use the service provider's data center to enable on-demand access of various resources like server, storage, network, application and services. So guys, thanks for watching today's video on cloud computing architecture. I hope आपको cloud computing architecture का concept समझ में आ गया होगा. So that's all for today. See you in next video. Till then, take care and goodbye. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.